हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स हैं नाउन्स पोजेशन, आर्टिकल्स एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे नाउन्स पोजेशन। तो वैसे तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है नाउन्स पोजेशन। स्टूडेंट, एज यू नो वी यूज अपोस्ट्रोफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन। हम पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वी ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। ऐसी नाउन्स जो एस से एंड नहीं होती, ठीक है, उनमें हम पोजेशन और बिलोंगिंग शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। ओके, एंड वी ऐड अपोस्ट्रोफी टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। और ऐसी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो एस से एंड होती हैं उनमें हम ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एस के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम ये कहें कि हम अधिकार और स्वामित्व शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हमारी नाउन जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है और वो एस से एंड नहीं हो रही, तो अधिकार और स्वामित्व शो करने के लिए यानी कि पोजेशन शो करने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। ओके, और अगर हमारी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स जो हैं वो एस से एंड होती हैं यानी कि उनके एंड में एस है, तो हमें ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं कुछ प्रैक्टिस। स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक एंड पेन साथ लेकर बैठें, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज नज़र आए, पहले आप उसे खुद से सॉल्व करें। आफ्टर दैट आप अपने आंसर्स मैच करें। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे और बाद में आंसर्स मैच करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है कैसी चल रही है, यानी कि आपको टॉपिक जो है कितना अच्छे से अंडरस्टैंड है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हम ये सभी टॉपिक्स जो हैं पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इन्हें खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले खुद से सॉल्व करें और ये जानें कि आपको जो है टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज नाउन्स पोजेशन। यूज अपोस्ट्रोफीज टू रीराइट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, आपको उनमें क्या करना है? अपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है। फर्स्ट हमारा है द रूल्स ऑफ द टीचर्स, द नेट्स ऑफ द फिशरमैन, द टेल्स ऑफ द डॉग्स, the knives of the chefs, the rattles of the babies। स्टूडेंट, यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं और इनमें हमें क्या करना है? पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन द रूल्स ऑफ द टीचर्स। स्टूडेंट, यहाँ हम टीचर्स यानी कि प्लूरल, टीचर्स क्या है यहाँ? प्लूरल। टीचर्स के रूल की बात करें, अगर हम एक टीचर के रूल की बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफी जो है वो एस से पहले आ जाता है, द टीचर्स रूल ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? प्लूरल, यानी कि बहुत सारे टीचर्स, अध्यापकों, ठीक है, अध्यापकों के रूल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा अपोस्ट्रोफी जो एस के बाद आएगा, द टीचर्स रूल्स। ओके, द टीचर्स रूल्स। स्टूडेंट, ये हमें ध्यान रखना है अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए कि अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमें जो है वो अपोस्ट्रोफी जो है एस से पहले लगा देनी है। लेकिन अगर प्लूरल की बात हो रही है और एंड जो है उसका, हमारे वर्ड का एंड जो है एस से हो रहा है, ठीक है, टीचर्स, यहाँ टीचर्स प्लूरल है तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। द नेट्स ऑफ द फिशरमैन। स्टूडेंट, यहाँ फिशरमैन जो है वो भी प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ हम फिशरमैन जो है ना प्लूरल है, लेकिन एस से एंड नहीं हो रहा, देख रहे हैं ना, तो एस से एंड नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है? अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना, द फिशरमैन्स नेट्स। नेक्स्ट, द टेल्स ऑफ द डॉग्स। यहाँ बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, प्लूरल है डॉग्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे? द डॉग्स
टेल। स्टूडेंट यहाँ अपोस्ट्रोफी जो है एस के बाद लग नहीं पाया, तो आपने यहाँ अपोस्ट्रोफी डॉग्स यानी एस के बाद अपोस्ट्रोफी यूज करना है, डॉग्स टेल। ओके, नेक्स्ट द नाइफ्स ऑफ द शेफ्स। यहाँ बहुत सारे शेफ्स की बात हो रही है, उनके बहुत सारे नाइफ्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पोजेशन किसका है, शेफ का है ना नाइफ्स पे पोजेशन, तो क्या हम राइट करेंगे द शेफ्स। देखो शेफ जो है एस से एंड हो रहा है, हमने कहा कि हमारी सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो है अगर एस से एंड होंगी तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ एस के बाद होगा, यानी कि ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, द शेफ्स नाइफ्स। इसी तरह से द रैटल्स ऑफ द बेबीज, यहाँ बेबीज क्या है एस से एंड हो रहा है और हमारा प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ अपोस्ट्रोफी जो है एस के बाद यूज़ कर देंगे, द बेबीज रैटल्स। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, अगर हमारी नाउन का एंड जो है चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है एस से हो रहा है तो हमें अपोस्ट्रोफी जो है एस के बाद यूज़ करनी है, और अगर हमारी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो एस से एंड नहीं हो रहा तो हमें अपोस्ट्रोफी जो है एस से पहले यूज़ करना है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकेंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ओनली द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ए एंड एन है। ये हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, इसके रूल्स जो हैं वो आपको पहले ही वीडियोस में बताए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज और करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, ताकि आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपको आर्टिकल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुए हैं या नहीं। सो स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट, वन ऑफ डैश स्टूडेंट्स said the professor is late today. Second, I want dash apple from the basket. Third, please give dash cake that is on the counter. Next, he belongs to dash European city. Fifth, dash umbrella saves us from rain. Sixth, I want to buy dash orange handbag. 7, dash girl on the right is my cousin. Next, Ronnie needs dash blue tie for the party. यहाँ कलर कोई भी ब्लू या रेड ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स क्या रहेंगे। आवर फर्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है, तो क्या हो गया, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट हो गया। तो हमें पता है स्पेसिफिक नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। एक स्टूडेंट ने कहा कि प्रोफेसर जो है आज लेट है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। स्टूडेंट यहाँ एप्पल जो है आपको दिख रहा है कि वोवल साउंड है, एप्पल में क्या साउंड होती है, वोवल साउंड, और हमें पता है कि वोवल साउंड से पहले एन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हमने एन यूज़ कर दिया। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव द केक दैट इज़ ऑन द काउंटर। स्टूडेंट यहाँ हम किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक केक की बात कर रहे हैं। कौन सा केक, जो काउंटर पर है ना, कृपया मुझे वो केक दो जो काउंटर पर है, तो यहाँ स्पेसिफिक केक हो गया, दैट्स वाई वी विल यूज एयर द। नेक्स्ट, ही बिलोंग्स टू अ यूरोपियन सिटी। अब आप कहेंगे कि ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट हमें वोवल देखना नहीं है कि राइट क्या किया हुआ है, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसकी साउंड पर ध्यान देना है। तो हमारे वर्ड की साउंड क्या है, यूरोपियन, तो य से स्टार्ट हो रहा है, तो यह क्या है हमारा, कोई वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हमें अ का यूज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट यहाँ अम्ब्रेला जो है वोवल साउंड है, और हमें पता है वोवल साउंड से पहले हमें एन यूज़ करना है। एन अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम रेन। छाता जो है, एक छाता जो है हमें बारिश से बचाता है। आई वॉन्ट टू बाय एन ऑरेंज हैंड बैग। तो यहाँ ऑरेंज की साउंड क्या है, वोवल साउंड है, दैट्स वाई वी विल यूज एयर एन। आई वॉन्ट टू बाय एन ऑरेंज हैंड बैग। मैं एक ऑरेंज हैंड बैग खरीदना चाहता हूँ। द गर्ल
ऑन द राइट इज माई कजन। स्टूडेंट यहाँ उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है जो राइट में है ना, वो लड़की जो राइट में है, राइट साइड पर है ना, इज माई कजन, वो मेरी कजन है। नेक्स्ट, रोनी नीड्स अ रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर हो सकता है, टाई फॉर द पार्टी। तो यहाँ हमारा रेड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है आर की, ठीक है, तो आर रेड से पहले क्या यूज हो जाएगा, अ यूज हो जाएगा। रोनी नीड्स अ रेड टाई फॉर द पार्टी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस। इस टॉपिक के रिगार्डिंग 2 और 3 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, डिटेल में सब कुछ क्लियर है। तो इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड कन्वर्ट दैम इनटू नेगेटिव। कुछ सेंटेंसेस हैं जो अफर्मेटिव हैं, हमें उन्हें अच्छे से रीड करना है और उनका नेगेटिव फॉर्म बताना है। ओके स्टूडेंट, नेगेटिव आप समझते हैं ना, यानी कि नकारात्मक, नहीं होगा इनके अंदर यूज, नकारात्मक सेंटेंसेस। माई मदर मेक्स डिलीशियस बंस। स्टूडेंट अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, है, तो बड़ी ईजिली हम उन्हें उनके बाद नॉट लगाकर ईजिली हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता सेंटेंस के अंदर, तो उनका नेगेटिव फॉर्म यानी कि नेगेटिव में चेंज करना, उन्हें कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना है, वर्ब्स को देखना है कि कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर मेक्स, यहाँ मेक्स यूज़ हो रहा है, मीन्स टू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक्स फर्स्ट V1 के साथ एस और ES लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यूज़ हुआ है मेक के साथ। तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, डू या डज का यूज़ करना होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करना है। और माई मदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें डज का यूज़ करना है। तो हमारा हम इजीली इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, अमन रोट पोएम फॉर अ मैगजीन। इसमें भी आपको वर्ब को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को चेंज करना है। वी इंजॉयड द मॉर्निंग, यहाँ भी आपको वर्ब पे अटेंशन करते हुए सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्म राइट करनी है। नेक्स्ट, माई ब्रदर रन्स अ बुक स्टोर, यहाँ भी आपको वर्ब पे अटेंशन देनी है। नेक्स्ट, दे आर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप इजीली इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, द थीफ इज इन द बैकयार्ड, यहाँ भी आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी इजीली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट, अरुण वॉज एट द लाइब्रेरी ऑन फ्राइडे, तो यहाँ भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये भी इजीली आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही रिफ्यूज्ड टू गो विद हिज फादर, यहाँ आपको वर्ब पे अटेंशन देना है, ठीक है, और सोचना है कि किस तरह से आपने नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब्स को देख रहे थे, तो वर्ब क्या है हमारी, फर्स्ट वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसमें डज नॉट का यूज़ करना है। स्टूडेंट हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट पर, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमें डज नॉट का यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट जो है आई है या फिर प्लूरल है तो हमें डू नॉट का यूज़ करना है। तो यहाँ डज नॉट यूज़ करेंगे, माई मदर डज नॉट मेक डिलीशियस बंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अमन रोट पोएम्स फॉर अ मैगजीन, अमन मैगजीन के लिए पोएम लिखी, अमन ने मैगजीन के लिए पोएम लिखी, तो यहाँ क्या है हमारे पास, रोट सेकंड वर्ब है, ठीक है। तो जब हमारे पास सेंटेंस में सेकंड वर्ब होती है तो हमें डिड नॉट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी रहे। अमन, आंसर क्या हो जाएगा, अमन डिड नॉट राइट पोएम्स फॉर अ मैगजीन, अमन ने मैगजीन के लिए पोएम्स नहीं लिखी। तो यहाँ स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो वर्ब जो है वो हमें, सेकेंड वर्ब तो पहले से दी होती है, हमें उसकी फर्स्ट फॉर्म चेंज करनी है, ठीक है। सेकेंड वर्ब को हमने क्या कर देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, जैसे कि रोट था, तो अभी हमने यहाँ पर आंसर में राइट यूज़ करना है। अमन डिडंट राइट पोएम्स फॉर अ मैगजीन, हम डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिड नॉट भी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी इंजॉयड द मॉर्निंग, यहाँ हमारे पास इंजॉयड यानी कि सेकेंड वर्ब दी हुई है
है ना, हमने मॉर्निंग को एंजॉय किया, तो यहाँ हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे और एंजॉयड से क्या यूज़ कर देंगे, एंजॉय। वी डिड नॉट एंजॉय द मॉर्निंग, हमने मॉर्निंग को एंजॉय नहीं किया। नेक्स्ट, माई ब्रदर रन्स अ बुक स्टोर, यहाँ रन्स का मतलब दौड़ना नहीं है स्टूडेंट, यहाँ रन्स का मतलब क्या है, माई ब्रदर रन्स अ बुक स्टोर, मेरा भाई बुक स्टोर चलाता है, ठीक है, यानी कि उसकी बुक स्टोर है उसके पास। माई ब्रदर रन्स है, यानी कि फर्स्ट वर्ब के साथ ऐसा लगा हुआ है, तो हमें डज नॉट का यूज़ करना है। माई ब्रदर डज नॉट रन, अब यहाँ से एस हटा देना है, रन्स नहीं राइट करना क्योंकि हम डज यूज़ कर चुके हैं। माई ब्रदर डज नॉट रन अ बुक स्टोर। नेक्स्ट, दे आर स्टडिंग, अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर के बाद हमें सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना। दे आर नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। द थीफ इज़ इन द बैकयार्ड, यहाँ पर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो द थीफ इज़ नॉट इन द बैकयार्ड, चोर जो है पीछे वाले आंगन में नहीं है। अरुण वॉज एट द लाइब्रेरी ऑन फ्राइडे, अरुण जो है फ्राइडे को लाइब्रेरी में था, तो ये अरुण वॉज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता है, हमें उसके बाद जस्ट नॉट लगाना होता है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अरुण वॉज नॉट एट द लाइब्रेरी ऑन फ्राइडे, अरुण फ्राइडे को लाइब्रेरी में नहीं था। ही रिफ्यूज्ड टू गो विद हिज फादर, यहाँ रिफ्यूज जो है सेकेंड वर्ब है, तो हमें डिड नॉट का यूज़ करना होगा। ही डिड नॉट रिफ्यूज टू गो विद हिज फादर। आई होप स्टूडेंट इट्स क्लियर टू यू नाउ। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ